सभी भाई बहनों को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मसीह यीशु में आपकी सलामती हो। परमेश्वर पिता सभी भाई बहनों को आशीष दे, सभी को जय मसीह की। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए। तो ये मेरे प्रिय भाई बहनों, आज हम 20वां भाग लेकर के आपके सम्मुख उपस्थित हुए। आज का जो हमारा टॉपिक है, क्या परमेश्वर आपकी ताड़ना करता है, ये जाने, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है, परमेश्वर का आगमन जल्द होने वाला है। तो ये मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर आपकी ताड़ना भी करता है। आज इन वचनों को सुने। आइए हम प्रार्थना में चलेंगे। धन्यवाद पवित्र परमेश्वर, हम तेरे नाम को धन्यवाद करते हैं आपके अद्भुत प्रेम को, जो आपने अपने इकलौते को हम पर प्रकट किया। हम उसके लिए धन्यवाद करते हैं बहुत सारी आशीषों के लिए, बरकतों के लिए। पिता हम धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए। हे पिता, हम प्रार्थना करते हैं जब YouTube के माध्यम से हम आपके सुसमाचार का प्रचार करने जा रहे हैं, तो हे पिता आप हमारी हर बात में, हर भाग में हमारी सहायता मदद करिए, और जितने भाई बहन इन बच्चों को सुने वो सब आशीषित होने पाए, और पिता आपकी ताड़ना को आशीष समझकर वो ग्रहण करने पाए, और तेरी इच्छा पूरी हो। यीशु के नाम से दुआ मांगते हैं, आमीन आमीन। तो हे मेरे प्रिय भाई बहनों, आज का हमारा टॉपिक है, क्या परमेश्वर आपकी ताड़ना करता है, ये जाने। तो हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर आपकी ताड़ना करता है। जब आप गलत रास्ते पे चलते हैं तो परमेश्वर आपको दंड देता है। तो आइए हम परमेश्वर के वचन की तरफ चलते हैं। परमेश्वर का वचन क्या कहता है। उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि परमेश्वर का कार्य आप भी करें, और कमेंट करें। हालेलुया। तो आए हम अय्यूब की पुस्तक और उसका चैप्टर नंबर 5 और उसकी आयत नंबर 17 में लिखा है, धन्य है वह मनुष्य जिसको ईश्वर ताड़ना देता है, इसलिए तू सर्वशक्तिमान की ताड़ना को तुच्छ मत समझना। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु को महिमा मिले। हे मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का वचन कहता है, धन्य है वह मनुष्य जिसको ईश्वर ताड़ना देता है, इसलिए तू सर्वशक्तिमान की ताड़ना को तुच्छ न समझना। हालेलुया। हे मेरे प्रिय भाई बहनों, यदि आपके जीवन में कोई दुख, कोई संकट, कोई मुसीबत आती है, तो उसे आप तुच्छ न जाने, क्योंकि ये जाने कि परमेश्वर आपको ताड़ना दे रहा है। तब वचन कहता है आप उस वक्त धन्य होंगे। अपने आप को आपा नहीं खोना है, अपने आप को हताश नहीं होना है, परेशान नहीं होना है, क्योंकि परमेश्वर आपकी ताड़ना दे रहा है। क्योंकि वचन साफ साफ कहता है, धन्य है वह मनुष्य जिसको ईश्वर ताड़ना देता है, इसलिए तू सर्वशक्तिमान की ताड़ना को तुच्छ मत समझना। हालेलुया। और इब्रानियों की पुस्तक और उसका चैप्टर नंबर 12 और उसकी आयत नंबर 5 से हम देखेंगे 11 तक में लिखा है, और तुम उस उपदेश को जो तुमको पुत्रों के समान दिया जाता है भूल गए हो। हे मेरे पुत्र, प्रभु की ताड़ना को हल्की बात न जान, जब वह तुझे घुड़के तो साहस ना छोड़। हे मेरे प्रिय भाई बहनों, यदि आपके जीवन में जब दुख आता है तो आप अपनी हिम्मत न हारें, और परमेश्वर को धन्यवाद करें कि हे प्रभु, मैंने गलती की, इसलिए तूने मुझे दंडित किया है। यदि आपके जीवन में कोई ऐसी बीमारी आती है तो परमेश्वर का धन्यवाद करें, क्योंकि परमेश्वर ने आपकी गलतियों के कारण बीमारी को भेजा है, आपके प्राण नहीं लिया है, इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करें। यदि आपके जीवन में कोई दुख आता है, कोई परिवार में दुख आता है, तो परमेश्वर का धन्यवाद करें, क्योंकि हो सकता था परमेश्वर आपको मृत्यु दंड दे सकता था, लेकिन उसने बीमारी देकर आपके ऊपर एक छड़ी मारी है। क्योंकि कोई बाप अपने बच्चों को लाठियों से नहीं मारता है, छड़ी मारता है। तो ये मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर भी आपको छड़ी मारता है। और आयत नंबर 6 में लिखा है, क्योंकि प्रभु जिससे प्रेम करता है उसको ताड़ना भी करता है, और जिससे पुत्र बना लेता है उसको कोड़े भी लगाता है। हालेलुया। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं मेरे प्रिय भाई बहनों। परमेश्वर जिसको अपना पुत्र मान लेता है, उसको सही रास्ते पे लाने के लिए परमेश्वर कोड़े मारता है, परमेश्वर छड़ी मारता है। लाठी नहीं मारेगा, लेकिन वो डंडी जरूर मारेगा कि आप सही रास्ते पे आ जाए। आपको जीवन में बीमारियां भेजेगा, आपको न जाने कितनी परेशानियों से आपको गुजरना पड़ेगा, लेकिन आपको हताश नहीं होने देगा, क्योंकि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, और वो ये चाहता है कि आप सही रास्ते पे आ जाए। आप नशा छोड़ दें, दारू छोड़ दें, गुटखा छोड़ दें, आप गाली छोड़ दें, बुराई करना छोड़ दें, चुगली करना छोड़ दें, आप सही रास्ते पे आ जाएं।
परमेश्वर ये चाहता है, और जब मनुष्य ऐसा नहीं करता तो परमेश्वर उसकी ताड़ना करता है। तो ये मेरे प्रिय भाई बहनों, वचन नंबर 7 में लिखा है, तुम दुख की ताड़ना समझकर ये सह लो, परमेश्वर तुम्हें पुत्र जानकर तुम्हारे सब बर्ताव करता है। वह कौन सा पुत्र है जिसकी ताड़ना पिता नहीं करता है। हे मेरे प्रिय भाई बहनों, संसारिक पिता जो होता है अपने बच्चों को सही रास्ते पर लाने के लिए वो ताड़ना भी देता है, मारता भी है, खाना भी नहीं देता है। लेकिन हे मेरे प्रिय भाई बहनों, क्या आप जानते हैं तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी ताड़ना देता है। तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी ताड़ना देता है, क्योंकि वो नहीं चाहता है कि तुम संसार में रहकर गलत रास्ते पे चलो, तुम संसार में रहकर दारू के और नशे के गुटके में अपना जीवन गुजारो। वो तो ये चाहता है कि तुम पवित्र बनो, तुम मेरे बेटे बनो। हालेलुया। और 8 नंबर में लिखा है, यदि वह ताड़ना जिसके भागी सब होते हैं तुम्हारी नहीं हुई तो तुम पुत्र नहीं पर व्यभिचारी की संतान ठहरोगे। हालेलुया। हे मेरे प्रिय भाई बहनों, यदि आप गलत कार्य कर रहे हैं और यदि आपका पिता देख रहा है और कुछ कह नहीं रहा है, तो वचन क्या कहता है, आप व्यभिचार की संतान है, आप दूसरे की औलाद, अपने सगे पिता की औलाद नहीं है, आप दूसरे की औलाद, क्योंकि आप गुनाह कर रहे हैं और आपका पिता देख रहा, आपको रोक नहीं रहा। तो ये मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का वचन कहता है, जब आप गलत करते हैं, यदि पिता वो ताड़ना न दे तो ये समझ लेना कि तुम व्यभिचार की संतान हो, तुम गलत नाजायज औलाद हो। क्योंकि यदि पिता तुमसे प्रेम करता तो तुम गलत रास्ते पर चलते थे, तुम्हें ताड़ना भी देता, तुम्हें मारता भी। और यही मेरे प्रिय भाई बहनों, वचन नंबर 9 में लिखा है, फिर जबकि हमारे शारीरिक पिता भी हमारी ताड़ना किया करते थे और हमने उनका आदर किया, तो क्या आत्माओं के पिता के और भी अधीन न रहें जिससे हम जीवित रहें। हालेलुया। ये मेरे प्रिय भाई बहनों, जब हम गलती करते हैं तो जो संसारिक पिता हैं, आपके माता पिता, वो आपकी ताड़ना करते हैं। तो जो हमारा आत्मिक पिता है, जिसकी बदौलत हम जीवित हैं इस पृथ्वी पर, जब वो हमारी ताड़ना करता है तो हमें अपने आप को आपा नहीं खोना, हम परमेश्वर का धन्यवाद करना है। क्योंकि परमेश्वर, आप जब गलती करते हैं तो परमेश्वर आपके जीवन में ताड़ना, आपको छड़ी मारता है। कहीं बुखार भेज दिया, कहीं पेट दर्द भेज दिया, कहीं हाथ पैरों के दर्द में भेज दिया, उसका सिर्फ ऑर्डर करना है, उससे कोई ये नहीं कि आपके पास तक पहुंचाएगा, सिर्फ उसको ऑर्डर में देना कि वो छड़ी मारे। तो ये मेरे प्रिय भाई बहनों, आप अपने रास्तों को सुधार लें, आप परमेश्वर के बेटा और बेटी होने का अधिकार पाएं, क्योंकि परमेश्वर पवित्र, उसका वचन कहता है, यदि तुम मेरे बेटे और बेटी हो तो तुम पवित्र हो, तो तुम्हारे जीवन में कोई बीमारी नहीं, तुम निरोग हो। वो वचन नंबर 10 में लिखा है, तो वे अपनी अपनी समझ के अनुसार थोड़े दिनों के लिए ताड़ना करते थे, पर वह तो हमारे लाभ के लिए करता है कि हम भी उसकी पवित्रता में सहभागी हो जाएं। हालेलुया। तो जो संसारिक माता पिता होते हैं, जो संसारिक पिता है, वो अपनी समझ के अनुसार आपको दंड देता है, लेकिन परमेश्वर जिसने आपको माँ के गर्भ में रचा, गर्भ से बाहर निकाला, वो भी ताड़ना देता है कि तुम सही रास्ते पे आ जाओ, तुम पवित्र बन जाओ, तुम दारू छोड़ दो, तुम गुटखा छोड़ दो, तुम गाली देना छोड़ दो, तुम बुराई करना छोड़ दो, तुम चुगली करना छोड़ दो। ये परमेश्वर चाहता है आपसे कि आप पवित्र रहें, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, क्या तुम नहीं जानते हो तुम मेरी आत्मा का पवित्र मंदिर हो। जब आप परमेश्वर की आत्मा का पवित्र मंदिर हैं, आप परमेश्वर के बेटा और बेटी हैं, तो ये मेरे प्रिय भाई बहनों, क्या परमेश्वर के बेटा और बेटी गालियां देते हैं, बुराई करते हैं, व्यभिचार करते हैं, चुगली करते हैं, चोरी करते हैं, गुटखा खाते हैं, शराब पीते हैं? ऐसा वो नहीं कार्य करते हैं, क्योंकि यदि परमेश्वर ने उन्हें रचा है तो वो ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि परमेश्वर ने उन्हें वरदान दे दिया, वो हक दे दिया कि तुम मेरे बेटा और बेटी हो। और आयत नंबर 11 में लिखा है, वर्तमान में हर प्रकार की ताड़ना आनंद की नहीं पर शोक की बात दिखाई पड़ती है, तो भी जो उसको सहते सहते पक्के हो गए हैं, बाद में वो चैन के साथ धर्म का प्रतिफल पाएंगे। जो परमेश्वर की ताड़ना को सह लेते हैं, तो ये मेरे प्रिय भाई बहनों, बाद में वो अनंत जीवन का राज्य पाएंगे, वो अपने पिता का अधिकार पाएंगे, वो अपने पिता का राज्य पाएंगे। हालेलुया। तो ये मेरे प्रिय भाई बहनों, यदि आप अपने पिता की आज्ञाओं को मानेंगे तो पिता आपको राज्य देगा। जैसे आप संसारिक पिता, यदि आप अपने पिता का कहना ना माने तो आपके पिता आपको अपनी संपत्ति से बेदखल कर देंगे, खेद देंगे करते। लेकिन हे मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर है, वो आपको सही रास्ते पे लाना चाहता है कि आप सही रास्ते पे आ जाए।
हालेलुया। हे मेरे प्रिय भाई बहनों, लास्ट आयत में एक और पढ़ूंगा, नीति वचन 3:12 में, क्योंकि यहोवा जिससे प्रेम रखता है उसको डांटता है, जैसे कि बाप उस बेटे को जिससे वह अधिक चाहता है। ये मेरे प्रिय भाई बहनों, यदि आपके पिताजी आपसे प्रेम रखते हैं तो वो आपको गलत रास्ता देख करके, गलत चाल चलन देख कर बहुत डांटेंगे, यहाँ तक कि छड़ी भी मारेंगे, खाना भी नहीं देंगे। उसी तरह परमेश्वर भी है मेरे प्रिय भाई बहनों, आपसे प्रेम करता है। जब आप गलत रास्ते पर चलते हैं तो वो आपकी ताड़ना भी देता है। वो ताड़ना कैसे देगा? बीमारियों को बना करके। आप परेशान हो, आपके घर परिवार वाले परेशान हो, इसलिए क्योंकि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है कि आप बुराई को छोड़ करके पवित्रता का जीवन जिए। तो ये मेरे प्रिय भाई बहनों, ये परमेश्वर आपसे चाहता है और परमेश्वर आपकी ताड़ना भी करता है। इसलिए सावधान हो जाएं, स्वर्ग का राज्य निकट है, परमेश्वर का आगमन जल्द होने वाला है। और जब परमेश्वर आएगा तो हे मेरे प्रिय भाई बहनों, आप उसके सम्मुख कैसे जाएंगे? आप नहीं जा पाएंगे, क्योंकि आपने जीवन में बहुत सारे गुनाह है, बहुत सारे पाप हैं। क्योंकि परमेश्वर पवित्र है, उसके पास जाने के लिए आपको पवित्रता का जीवन जीना है। हालेलुया। तो ये मेरे प्रिय भाई बहनों, एक आयत हम आखिरी में और पढ़ते हैं। इसी इब्रानियों की 12:2 में लिखा है, और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहें, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था, लज्जा की कुछ चिंता न करके क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन की दाहिनी और जा बैठा। हालेलुया। ही मेरे प्रिय भाई बहनों, हम दोबारा पढ़ लेते हैं। और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहो, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था, कुछ लज्जा चिंता न करके क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन के दाहिनी ओर जा बैठा। हालेलुया। तो ये मेरे प्रिय भाई बहनों, जिस तरह यीशु मसीह क्रूस पे चढ़ गए समस्त मानव जाति के पापों के लिए, तो उन्होंने कोई किसी को श्राप नहीं दिया, बददुआ नहीं दी, गाली नहीं दिया, बदला लेने को नहीं कहा। हे मेरे प्रिय भाई बहनों, उसी तरह आप परमेश्वर के मार्ग पे चलें और परमेश्वर से बहुतायत की आशीष प्राप्त करें। सभी को जय मसीह की आयम इस पावरफुल वचन के लिए दुआ करें। हालेलुया। धन्यवाद 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 पवित्र परमेश्वर, तेरे नाम को धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं आपके अद्भुत प्रेम को जो आपने समस्त मानव जाति से किया है। हे पिता, हम धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते प्रभु जी, ये वचन जो भाई बहन सुने वो सब आशीषित होने पाए और तेरी इच्छाओं को